नमस्कार। हमारे नए वीडियो में नीलावंती ग्रंथ रहस्य में आपका स्वागत है। अगर आप नीलावंतियों के सिद्धि के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि नीलावंती से कैसी कैसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसके साथ ही हम नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने के बाद किस तरह के शक्तियों का आभास कर सकते हैं, या फिर नीलावंती ग्रंथ में कौन सी ऐसी सिद्धियां हैं जो हमारे सामान्य आदमी के लिए बनाई गई है, तो इस सभी का उत्तर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। क्या आप जानते हैं कि पानी पर चलना, हवा में उड़ना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे शून्य मार्ग से जाना, ये सारी की सारी चीजों का वर्णन क्या नीलावंती में है? क्या आप जानते हैं कोई भी रोग हो तो उसका मंत्र से उपचार, ये भी विषय नीलावंती का है? क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी मात्रा में अन्न पदार्थ अपने हवा में से निकालते हैं? तो ये भी सारी चीजें नीलावंती ग्रंथ में मौजूद है। तो क्या आप ये सब चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं? तो हमारे वीडियो को इन तक जरूर देखिए। तो नीलावंती के बहुत सारे रहस्य मैं अभी तक आपको बता चुका हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको चींटियों से बात करनी है तो उसका कुछ विधि मैंने आपको बताया था। आगे इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी कंटिन्यू करूंगा। साथ में ही ऐसे और एक सिद्ध से हमारी मुलाकात हुई थी, उनके अनुभव के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे ही मेरी यात्रा नीलावंती ग्रंथ के रहस्य के बारे में जानने के लिए शुरू हो गई थी, तो वो बहुत दूर तक मैंने अभी तक बहुत सारे महात्माओं के दर्शन कर लिए थे। उनमें से कुछ ने नीलावंती ग्रंथ पढ़ा था और इस वीडियो के एंड में ये नीलावंती ग्रंथ हमें प्राप्त अगर करना है तो कैसे करना है, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये नीलावंती ग्रंथ क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये एक तंत्र है और इस तंत्र के माध्यम से बहुत सारी सिद्धियां आप अवगत कर सकते हैं। सॉरी। तो बहुत सारी विद्याएं आप अवगत कर सकते हैं और बहुत सारी शक्तियों के मालिक भी बन सकते हैं। तो इनके कुछ विभिन्न प्रकार के मंत्र नीलावंती ग्रंथ में दिए गए हैं। तो उसमें से कुछ चीजों का उपयोग करके आप टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए शून्य मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही कुछ प्राणियों से, पक्षियों से, भूत प्रेत पिशाचों से बातें कर सकते हैं। तो मैं आपको एक महात्मा के बारे में, जो महात्मा जी है उनके बारे में बताऊंगा। ये बंगाल से आते हैं। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तो ये अपनी बंगाल से दूर एक गांव में ये गुफा में रहते थे। इनके दर्शन के लिए हम बहुत दूर से गए थे। उसके बाद हमारी उनसे मुलाकात हुई। उनको मिलने के लिए भी हमें तकरीबन 15 दिन का टाइम लगा था। इनके बारे में जब मैंने सुना तो हम 3-4 लोग मिलकर उस तरफ चले गए और 15 दिन के बाद उनकी मुलाकात हो सकी। तो उन्होंने आने का कारण पहले ही लिख के रखा था। जैसे कि उनके सामने एक कागज था। जैसे ही हम आए वहां पे उन्होंने वो कागज हमें दिखा दिया। तो उस पे लिखा था कि हम नीलावंती के बारे में जानना चाहते हैं, उस पर कुछ प्रयोग कर चुके हैं, कुछ चीजें सीख चुके हैं। तो उन्होंने हमें जैसे ही वो कागज दिखाया हम आश्चर्यचकित हो गए। तो उसके बाद हमने उनको पूछा कि स्वामी जी, आपको ये सारी बातें कैसे मालूम पड़ी? तो वो हंसने लगे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि ये सारी चीजें तो हमारे लिए आम बात है। तो अगर मेरे तरफ कोई आ रहा है या फिर मुझे कोई कुछ पूछ रहा है तो मन में भी अगर विचार करोगे तो मुझे वो मालूम पड़ जाएगा। तो उससे इन महात्मा के शक्तियों का हमें अंदाजा आ गया और हमने उनको सादर प्रणाम किया। उन्होंने हमारे लिए खाने के पकवान की व्यवस्था की थी। उन्होंने जो दिया हमने खाया। कुछ मीठा था और कुछ वहाँ की जो मिठाइयाँ थी वो भी थी। लेकिन उस गांव के आसपास ऐसी मिठाइयों की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। तो इसके लिए हमें वापस आश्चर्य हुआ। हमने उनसे पूछा कि स्वामी जी, ये सब कहाँ से आया?
तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर रुक जाओ, आराम करो और बाद में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो शाम का वक्त हुआ, हमने दोपहर आराम कर दिया और आराम कर लेने के बाद हम सब के सब मिलकर स्वामी जी के सामने जाकर बैठ गए। तो वो कुछ ध्यान वगैरह कर रहे थे। ध्यान करने के बाद जैसे ही उन्होंने आँख खोली, हमने वापस उनको प्रणाम किया और उन्होंने हमें एक जगह पे बैठने के लिए बोला। तो हम सब लोग बैठ गए। तो हमने उनसे पूछा कि क्या हम कोई कुछ सवाल पूछ सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ पूछो, जो भी आपके मन में है वो पूछो। तो हमने उनके सिद्धियों के बारे में उनको पूछा कि स्वामी जी, आपने हम जब आ रहे थे तो उससे पहले ही सारी चीजें आपको ज्ञात हुई, या फिर आपने जो भी भोजन हमें जिस भोजन का आस्वाद लिया हमने, तो वो भी आपने यहाँ आसपास कहीं पे भी उसकी व्यवस्था नहीं थी बनाने की, फिर भी ये हम तक आपने पहुंचा दी। तो ये सारी चीजें आप कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बोला कि जो आप देखने के लिए आए थे वही हमने आपको दिखाया है। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि आप नीलावंती के बारे में जानना चाहते हैं, नीलावंती की सिद्धियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो उसी का ही ये एक चमत्कार है। तो हमारा जो योग शास्त्र है उसमें बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन पतंजल योग में मिल जाता है, पर पतंजल योग में जो भी चीजें हैं उसको समझना आम आदमियों के बस की बात नहीं है। जैसे कि वहां पे बहुत सारी सिद्धियों का वर्णन किया है, जैसे पानी पे चलना, हवा में उड़ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो पतंजल योग में वर्णित है, पर अभी सामान्य आदमी तक पहुंची नहीं है। तो वैसे ही ये हमारा शास्त्र है, जो नीलावंती ग्रंथ का शास्त्र है, उसके हिसाब से यही सारी सिद्धियां सिद्ध करने के लिए अलग अलग मंत्र होते हैं और अलग अलग क्रियाएं भी होती है। तो उन्होंने एक जगह पे एक जमीन में गड्ढा किया था, उसके ऊपर कुछ चादर और कुछ पुस्तकें रखी थी। वो सारी हटा के सबसे नीचे से एक ताम्रपत्र निकाला। तो ये ताम्रपत्र उन्होंने हमें दिखाया और उस पर नीलावंती के कुछ मंत्र समूहों को जानने के लिए कुछ अक्षर लिखे हुए थे और कुछ अंक लिखे हुए थे। तो मैंने पूछा कि ये ऊपर क्या लिखा है? तो वो अलग भाषा में कुछ लिखा था। तो उन्होंने बोला कि ये नीलावंती के जो ग्रंथों में जो भी मंत्र है उसको पढ़ने के लिए आपको इस क्रम से जाना पड़ेगा। तो वो मैंने सब ताम्रपत्र देख लिए और उसके बाद उनको वो वापस भी दे दिया। उस पर की लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने बोला स्वामी जी से, तो फिर ये सारी सिद्धियों का राज क्या है? तो उन्होंने बोला कि अगर आप शून्य अवस्था तक पहुंचने में कामयाब हो गए लीलावंती से, तो आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक मजेदार मैंने अनुभव लिया उनका। तो उन्होंने बोला कि आपको कौन सी चीज पसंद है? तो मैंने बोला कि किस बारे में? तो उन्होंने बोला कि आप कौन से प्रकार के फूल पसंद करते हैं? तो मैंने बोला कि मुझे गुलाब का फूल पसंद है और अगर सफेद गुलाब हो तो और भी ज्यादा पसंद है। तो उन्होंने मुझे बोला एक 2 मिनट रुक जाओ और उन्होंने आंखें बंद की। उनके सामने एक भगवे रंग का वस्त्र था, वो अपने हाथ पर रख लिया और उसके बाद जैसे ही उन्होंने वो हटाया, एकदम हवा से ऐसे सफेद गुलाब उनके हाथ में आ गया है ऐसे हमें लगा और उन्होंने वो सफेद गुलाब हमें दे दिया। तो मैंने उनको गौर से देखा तो उस गुलाब के पंखुड़ियों पर अभी भी पानी दिख रहा था, जैसे कि मानो मैं एक खेत से एक गुलाब तोड़ के लाया हूँ। तो उन्होंने पूछा ये सब मैंने कैसे किया? तो हमारे पास तो उसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरी इतनी साधना नहीं थी कि मैं इन सारे रहस्यों को जान पाऊँ। तो उन्होंने ऐसे 2-3 चमत्कार दिखाए। तो हम सब के सब अवाक रह गए थे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये स्वामी जी ये सब क्या कर रहे हैं और इसका नीलावंती से क्या संबंध है। तो उसके बाद उन्होंने एक एक रहस्य को उजागर करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला नीलावंती ये एकमात्र ग्रंथ नहीं है, तो नीलावंती के 5, 6, 7 अनेक आवृत्तियां हैं। उन विभिन्न आवृत्तियों में विभिन्न शास्त्रों के मंत्र और बीज के बारे में जानकारी है। तो ऐसी ऐसी गुप्त बातें हैं, तो उनको हम जब भी जान लेते हैं तो क्या होता है कि हम शरीर पर महारत हासिल करते हैं,
साथ में ही हमारे इंद्रियों पर महारत हासिल करते हैं, साथ ही हमारे जो सुनने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, बोलने की क्षमता है, हमारे विचार के परिवर्तन करने की क्षमता है, वो बहुत बढ़ जाती है। तो उन्होंने एक मजेदार किस्सा सुनाया कि रात में सामान्य आदमियों को बहुत कम दिखाई देता है, पर नीलावंती में ग्रंथों में जो भी ऐसे कुछ मंत्र है जिससे बिल्ली जैसे रात में देखती है उस तरह से हम रात में देख सकते हैं। जिस तरह से विभिन्न पक्षी सुपरसोनिक वेव से या फिर अल्ट्रासोनिक वेव से सुन सकते हैं, वैसे ही हम सुन सकते हैं। जैसे कि जो कुछ पंछी रहते हैं वो जैसे आपको पता है रात में जो पक्षी घूमते हैं वो क्या करते हैं, वो विभिन्न प्रकार के आवाजें निकालते हैं, और वो आवाजें निकालने के बाद वहां पे क्या होता है, वहां पे वो आवाज कहीं पे टकराती है और वहां पे वापस आती है। और जैसे ही वो आवाज वापस आती है उनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है। उस तरह से हमारे मस्तिष्क से ऐसी ऐसी प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न करके, फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करके, हम ट्रांसमिट करके बहुत दूर बैठे आदमियों की या फिर कुछ भी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। इसके भी मंत्र लीलावंती ग्रंथ में मौजूद है। तो इस तरह से ऐसी अनेकों सिद्धियां हैं जो लीलावंती ग्रंथ से हमें प्राप्त हो सकती है। जैसे कि वहां पे बहुत सारे लोग आज भी पानी पर ध्यान करते हैं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, ये मैंने सच्ची अपनी आंखों से देखी है कि वहां पे कुछ लोग, वो जो महात्मा थे उनके शिष्य थे, तो वो लोग 6 या 7 लोग थे पूरी तरह से, जो जिनको हमने हमने देखा था। तो वो 6 से 7 लोग पानी पर ध्यान लगाकर बैठे थे, और वो पानी के अंदर नहीं जा रहे थे, वो पद्मासन लगाकर पानी पर बैठ रहे थे, और वो पानी पर बैठकर वहां पे ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने कुछ मंत्र सिद्ध किए थे। वो मंत्रों से एक आसन बनाते थे और उस पर बैठ जाते थे। पानी से वो गीले तो होते थे, पर वो पानी में डूब नहीं रहे थे, वो पानी के ऊपर तैर रहे थे। तो ऐसे अनेकों चमत्कार मैंने उनके यहाँ पे देखा। तो उनको मैंने बोला कि मुझे ये सब कुछ सीखना है, और क्या आप मुझे लीलावंती ग्रंथ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं? मेरे पास पूर्ण ग्रंथ नहीं है, मैंने कुछ मंत्रों का और जितने भी मेरे पास उसके कुछ पन्ने थे उसका मैंने उनको दिखा दिया, ये चीजें मेरे पास है, पर मुझे और भी ज्यादा चीजें चाहिए थी, पूरा का पूरा ग्रंथ मेरे पास नहीं था। तो उन्होंने हंसकर बोला कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ आपको ऐसे कहीं एक जगह पे नहीं मिलेगा। इसके विभिन्न संप्रदाय है, उस संप्रदायों के विभिन्न नाम है, उन नाम का उस संप्रदाय में एक ही प्रकार के ग्रंथ समूह के बारे में सिखाया जाता है। तो अगर आप नेट पर बहुत सारे वीडियो देखते हैं और उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि नीलावंती एक ग्रंथ है, तो ये गलत है। नीलावंती ग्रंथ की अनेक शाखाएं हैं और वो विभिन्न नामों से आज भी प्रचलित है, और उस मंत्र समूह का वो पाठ कराते हैं। तो ये है नीलावंती ग्रंथ। अगर आपको नीलावंती ग्रंथ प्राप्त करना है तो उसके लिए खुद ब खुद जो नीलावंती के जानकार लोग हैं वो आपके संपर्क में आ जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले खुद को तैयार करना है, उस लेवल तक जाना है जहां से ये महात्मा लोग आपके संपर्क में आ सके। तो मैं थोड़ा पिछले वीडियो में जो आपको आदि विधि बताई थी कि जैसे कि किस तरह से पशु पक्षियों से बात करनी है, तो एक नाग से बात करने का अनुभव मैं आपको बताता हूँ। तो नाग को बात, अगर आपको नाग या सर्प से बात करनी है तो उस का मंत्र है ओम नम। तो नम ये जो मंत्र है, तो ये आपको एक विशिष्ट प्रकार से प्रयोग में लाना पड़ता है। उसके लिए आपको आंखें बंद करके सबसे पहले ये नम जो शब्द है, वो नम आपको काले रंग में ध्यान करना है, नम का। तो जैसे ही नम ऐसे करके आप आंखें बंद करके उस नम पे ध्यान करोगे, तो आपको वो पूरा का पूरा पहले अपने उसकी आकृति अपने आंखों के सामने तैयार करनी होगी। उसके बाद जैसे ही आप वो आकृति तैयार कर लेंगे काले अक्षरों में, तो उसके बाद उसके ऊपर जो नव के ऊपर जो बिंदु है
उसके ऊपर ध्यान करते हुए अगर आप किसी भी सर्प से बात करने की कोशिश करेंगे तो वो उस सर्प तक पहुंच जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है कि आप जो भी मैसेज सांप को देना चाहते हैं, ये प्रयोग हमने किया हुआ है और एक सिद्धस्त महात्माओं से ही भी इसके बारे में पूछा है। तो आप जो भी मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उसका पहले नम लगाना है, बाद में वो मैसेज आपको मन में ही बोलना है और वापस नम ऐसा बोलकर आपको उसकी तरफ ट्रांसमिट कर देना है। तो जो आप मैसेज ट्रांसमिट करोगे उसका रिप्लाई में वो जो सर्प भाषा में बोलेगा आपको सुनाई देगा हमारी भाषा में, और आप जो हमारी भाषा में बोलोगे वो सुनाई देगा उसको उसकी भाषा में। तो ये सारे पशु पक्षी विविध प्रकार से एक दूसरे से बात करते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से हमारे ही जैसे कम्युनिकेट करते हैं, पर उनकी लैंग्वेज अलग है। तो अभी लास्ट का पॉइंट है वो है कि हमें नीलावंती ग्रंथ का जो आपको हार्ड कॉपी चाहिए वो कैसे प्राप्त हो सकती है। तो मैं एक बात बताता हूँ कि नीलावंती ग्रंथ जितना भी अभी तक अवेलेबल है उसमें से कुछ संस्कृत भाग है जो हमारे पास है, पर अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। अगर आगे चल के अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे कमेंट में ईमेल जो दिया है उस पर मेल कर सकते हैं, तो मैं आपको वो शेयर कर सकता हूँ, पर अभी नहीं। अभी उनका कुछ संकलन और चल रहा है कि जिससे मैं उनका 2 या 3 भागों में डिवाइड कर सकूं। एक है मंत्र भाग, एक है तंत्र भाग और तीसरा है कि इन मंत्रों और तंत्रों का कनेक्शन कैसा है। ये सारी चीजें मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो नीलावंती ग्रंथ रहस्य में आज इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।